हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम डायमेंशन एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और इस लेक्चर में मैं आपको डायमेंशन का एक यूज बताने वाला हूँ। इससे पहले भी हमने डायमेंशन का एक एप्लीकेशन स्टडी कर लिया, एक यूज स्टडी कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन की हेल्प से हम किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन वैलिड है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। और आज का हमारा एप्लीकेशन है, आज का हमारा डायमेंशन का एप्लीकेशन है कि डायमेंशन की हेल्प से वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन हमें डायमेंशन आने चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मान लो हमें पता है फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं इसको समझाने के लिए कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्वांटिटीज फोर्स से कैसे रिलेट हो रही हैं? मान लो आप भूल चुके हो, आप बोल रहे हो फोर्स का फॉर्मूला हो सकता था m/a-1 या ma, या कोई कह रहा है m²a या ma³। आप भूल चुके हो कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, लेकिन आपको याद है कि फोर्स मास पे और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता था। लेकिन कैसे डिपेंड करता था ये आप भूल चुके हो कि फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। आप ये चीज भूल चुके हो बच्चों कि ए की पावर नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, एम की पावर पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। आप ये सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन आपको डायमेंशन आते हैं। अगर आपको डायमेंशन आते हैं तो आप इस फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हो। आप इस फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हो कि फोर्स का फॉर्मूला ये था। वो कैसे, हम एग्जांपल से इन चीजों को समझेंगे। आज का एप्लीकेशन हमारा यही है कि डायमेंशन की हेल्प से बच्चों आप डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशनशिप बना सकते हो। रिलेशनशिप मतलब फॉर्मूला बना सकते हो। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बना सकते हो अगर आपको ये पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड कर रही है। इसके लिए हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो हमें कहा गया द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको मैं टी से नोट कर रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को मैं टी से नोट कर रहा हूं। डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम mass of the bob and acceleration due to gravity how these physical quantities आर लिंक्ड। हमें बताया गया है। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है बच्चों? सिंपल पेंडुलम एक अरेंजमेंट है जिसमें एक बॉब जिसका मास m है वो एक थ्रेड के साथ एक रिजिड स्पोर्ट से लिंक्ड होता है। ये लेंथ है आपकी पेंडुलम की। इस अरेंजमेंट को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम ये एक अरेंजमेंट होता है बच्चों, सिंपल पेंडुलम, जिसमें एक मास जिसको हम बॉब कहते हैं वो एक थ्रेड के साथ अटैच होता है किसी रिजिड स्पोर्ट के साथ। तो ये जो अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। और यहां पे m क्या है? मास है किसका? बॉब का। ये जो बॉब है इसका मास है। l क्या है? लेंथ। लेंथ कहां से लेते हैं? इस पॉइंट से कहां तक? बॉब के सेंटर तक लेते हैं लेंथ। बॉब के सेंटर तक ये लेंथ होती है सिंपल पेंडुलम की। और हमें कहा गया है कि और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का मतलब टू एंड फ्रो मोशन का जो टाइम है, यहां से यहां, यहां, यहां और यहां, ये जो टाइम होगा दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जो इसका एक ऑसिलेशन का टाइम होगा बच्चों दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अभी आप इनको भूल जाओगे, इनको क्या क्या किसको क्या कहते हैं। हमें बस ये बताना है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का किस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पे, मास
ऑफ द बॉब पे और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। हमें बताना है कि इनके बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, होम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये काफी ज्यादा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए वैसे, लेकिन अभी तो आपको फॉर्मूला नहीं पता, आपने तो फॉर्मूला बनाना है। एज ए टीचर मुझे तो ये फॉर्मूला याद है, लेकिन आपको तो याद नहीं है, आपको ये स्टैब्लिश करना है। मान लो आपको फॉर्मूला भूल गया, लेकिन आपको डायमेंशन आते हैं और आपने डायमेंशन की हेल्प से कैसे फॉर्मूला ये ड्राइव करना है। यहां पे मैं क्वेश्चन ये मिटा रहा हूं। आपको बताया गया है कि जो टाइम पीरियड है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो इसका मतलब ये है, हम यहां पे लिखेंगे हेयर, ये करने का तरीका है इसको, टाइम पीरियड जो है मैं यहां पे प्रोपोर्शनल ले रहा हूं किसके, मास पे। अब मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, पावर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी मुझे नहीं पता, मैंने यहां पे ए ले लिया। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी मुझे नहीं पता, बी को मैंने पावर को मैंने बी ले लिया, बी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, मैंने इसको सी ले लिया, मैं इसको सी ले रहा हूं। इसका नेक्स्ट, ये आपका टाइम पीरियड है, ये आपका मास है बॉब का, ये आपकी लेंथ है। हमें बताया गया कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। लेकिन कैसे कर रहा है, किस ढंग से कर रहा है वो मुझे नहीं पता है, वो ही मुझे निकालना है। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे, यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, MALBGC। यहां पे K आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है बच्चों। ऐसा कांस्टेंट है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन नहीं मतलब M0 L0 T0 मतलब 1 है, ये इसका डायमेंशन वाइज ये 1 है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट क्या है वो मुझे नहीं पता। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। अब मैं इनके डायमेंशन पुट करूंगा। अब आपने कन्वर्ट करना है इक्वेशन 1 को इनटू डायमेंशन फॉर्मूला, इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसको डायमेंशन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो आप। क्या क्या आएगा, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, M0 L0 T1। ये आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट है जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो ये M0 L0 T0 वो 1 हो जाएगा। हाँ, तो M मास का डायमेंशन क्या होगा, M रेज़ टू पावर A। ये क्या आ गया, लेंथ L रेज़ टू पावर B। और ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT माइनस 2 रेज़ टू पावर C। तो ये आ गया MALB। ये C बच्चों यहां भी आएगा, ये पावर यहां भी है, L की पावर C, T की पावर -2C। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया। ये C आपकी पावर दोनों के साथ आएगी, L के साथ भी आएगी, T के साथ भी आएगी। अब यहां पे आप इसको कंबाइन कर दो, MA, ये लाइक टर्म्स हैं, पावर साइड हो जाएंगी, B प्लस C T माइनस 2C। यहां आ गया M0 L0 T1। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, इक्वल हैं। दो फिजिकल क्वांटिटीज बराबर तभी होंगे अगर उनके डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम हो गया। यहाँ पे m की पावर क्या है a, यहाँ पे m की पावर क्या 0, तो आप कंपेयर करो, कंपेयर द पावर्स ऑफ m, l एंड t। जब आप कंपेयर करोगे a की वैल्यू क्या आ गई 0, b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 0, माइनस 2c की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बच्चों यहां से आप c की वैल्यू निकाल लें,
सी की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, हमें सी भी पता चल गया, ठीक है। और सी की वैल्यू आप यहां पुट कर दें इसमें, तो जब आपने सी की वैल्यू पुट की 1/2 माइनस का, तो बी आ जाएगा 1/2, बी की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन फर्स्ट। आपने ए बी और सी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करनी है, तो आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा कि m रेज टू पावर a था, a की जगह पे आ गया 0, ठीक है बच्चों, a की जगह पे आ गया 0। l की पावर क्या था b, b की जगह पे आ गया 1/2, और g की जगह पे क्या आ जाएगा -1/2, तो t आ गया कि एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, ये खत्म हो गया मास। l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2, तो t आ गया कि 1/2 का मतलब होता है बच्चों रूट ऑफ l/g, मतलब यहां पे मास भी हट गया। किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है, वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता है, तभी मास ऑफ द बॉब फिल्टर हो गया बच्चों, खुद ब खुद बाहर निकल गया। वो आपको किसने गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो मास पे डिपेंड करता है, तो ये डायमेंशन का फायदा है। अभी यहाँ पे कांस्टेंट के की वैल्यू क्या है, के है तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है लेकिन वैल्यू है कोई ना कोई। तो ये जो के की वैल्यू है ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है किसका, अगर आपसे कोई पूछे ड्रॉबैक क्या है डायमेंशन एनालिसिस का, तो उनमें से एक ड्रॉबैक ये भी है कि डायमेंशन डू नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो के की क्या वैल्यू है ये डायमेंशन नहीं बताता है, बस आपको डायमेंशन ने ये बता दिया कि जो आपका टाइम पीरियड है वो लेंथ पे और एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड हो रही है। मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ ऑफ द बॉब के साथ लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में, ठीक है। उसने कहा जो मास ऑफ द बॉब है उस पर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। अब ये जो के की वैल्यू है ये डायमेंशन नहीं निकाल के बताता, डायमेंशन बस यहीं तक आपको फॉर्मूला बताएगा निकाल के। अब इस के की वैल्यू डायमेंशन तो नहीं बताता, लेकिन इस के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स। हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करें, वहां पे लेंथ लें पेंडुलम की, एक्सप्रेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर पता हो, टाइम पीरियड निकाल लें, तो के की वैल्यू जो आएगी वो हम निकाल सकते हैं। तो बाय एक्सपेरिमेंट इस के की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, यहाँ पे इस के की वैल्यू क्या होती है 2π होती है। आपको पता होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट से हम इस के की वैल्यू निकाल, डायमेंशन तो नहीं बताएगा इसकी के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायमेंशन से हम के की वैल्यू नहीं निकाल सकते बच्चों, ये डायमेंशन का ड्रॉबैक है। कहीं डायमेंशन का फायदा है तो कहीं नुकसान भी है। ये के की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं जिसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2π आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको बताया कि डायमेंशन की हेल्प से हम कैसे डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, T इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ L/g। आपने ये क्वेश्चन को यहीं तक प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन को यहीं तक ड्राइव करना है। अगर के की वैल्यू आपको पता है तो आप पुट कर सकते हो, अगर नहीं पता तो आप क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, वेलोसिटी को मैंने v से नोट कर लिया, डिपेंड्स अपॉन दी वेवलेंथ लैम्डा, हम वेवलेंथ को बच्चों लैम्डा से नोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बच्चों रो से, एंड एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पे भी हमें बता दिया गया है कि जो वेलोसिटी है
किस किस पे डिपेंड कर रही है? लैम्डा पे, डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जी पे। तो इस्टैब्लिश द फॉर्मूला, establish the formula between various quantities, between various quantities। आपको अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि जो वेलोसिटी है किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के। कैसे? रेज़ टू पावर ए। डेंसिटी के, डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से बच्चों, डेंसिटी के रेज़ टू पावर बी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज़ टू पावर सी। किसने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी कि जो वेलोसिटी है वो इन चीजों पे डिपेंड करती है? आपको बताना फॉर्मूला क्या है। अब इसको लिख सकते हैं, यहां पे के आ जाएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लैम्डा रेज़ टू पावर ए, डेंसिटी रेज़ टू पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज़ टू पावर सी। ठीक है बच्चों। अब आप इनके डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी का क्या होता है? LT माइनस वन। के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, m0 L0 T0। लैम्डा, लैम्डा इज ए सॉर्ट ऑफ वेवलेंथ, लेंथ, और लेंथ का क्या होता है? L रेज़ टू पावर A। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का आ गया m, वॉल्यूम का आ गया L3। ठीक है, तो ये क्या बन गया? m1 L माइनस 3। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? m1 L माइनस 3 रेज़ टू पावर b। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या आएगा? LT माइनस 2 रेज़ टू पावर c। एक्सेलरेशन का जो होता है वही है बच्चों आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, मैंने डायमेंशन फॉर्मूला में बताया था। ये आगा LT माइनस 1 आ गया। यहां पे आप इंप्लाइज लगा सकते हैं, साथ साथ इंप्लाइज लगाते जाएं। L की पावर A, अब B यहां भी आएगा, B आपका यहां भी आएगा, क्या आएगा? MB L माइनस 3B LC T माइनस 2C। ठीक है बच्चों। अब आप इसको कंबाइन कर लें, LT माइनस 1, M वाले सबसे पहले लिखें, L वाले लिखें A माइनस 3B प्लस C, अब T वाले लिखें माइनस 2C। अब आप लिख सकते हैं यहां पे M की पावर 0, L की, आप यहां पे लिख सकते हैं इसको M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर माइनस 1। अब कंपेयर कर लो दोनों साइड्स। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे बच्चों, ठीक है, बी की वैल्यू तो 0 आ गई। देखो बी की वैल्यू 0 मतलब बी की वैल्यू 0 आ गई, मतलब जो वेलोसिटी है आपकी वाटर वेव्स की वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती थी, किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी है। मतलब जो चीज पे डिपेंड नहीं करेगी वो चीज फिल्टर आउट हो जाएगी, वो चीज बाहर ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। अब a माइनस 3b प्लस सी किसके बराबर होगा? L की पावर है a माइनस 3b प्लस सी, यहां L की पावर है 1 के बराबर, और माइनस 2c की वैल्यू है माइनस 1, माइनस 2c की वैल्यू है बच्चों माइनस 1, तो c आ गया 1/2, c के लिए आ गई 1/2। अब आप b के लिए यहां पुट करो, c के लिए यहां पुट करो, आ जाएगा a माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, a प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, a आ गया 1 माइनस 1/2, ये आ गया 1/2। मतलब a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू 0 आ गई, और c की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है बच्चों। अब आप ये सब वैल्यूज कहां पुट कर दोगे? इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज यहां पुट कर दें। वेलोसिटी जो वाटर वेव्स की है क्या आ गई? के लैम्डा रेज़ टू पावर ए की वैल्यू आ गई 1/2, डेंसिटी रेज़ टू पावर 0, g रेज़ टू पावर 1/2, तो v आ गया के
लैम्डा 1/2 जी 1/2। इसका मतलब फॉर्मूला बन गया आपका बच्चों कि जो वेलोसिटी है कैसे डिपेंड कर रही है, के रूट ऑफ लैम्डा जी। ये आपका फॉर्मूला स्टैब्लिश हो गया डायमेंशन से। मतलब आपको फॉर्मूला नहीं आता था, आपको बस ये पता था कि जो वेलोसिटी है वाटर वेव की किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। वो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, आपने उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे फॉर्मूला स्टैब्लिश करना है, और ये फॉर्मूला होता है, ये आपका वैलिड फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। बच्चों ये फॉर्मूला आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में पढ़ेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, हम इसको आर मान लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 रेडियस ऑफ पाइप आर, इसको हम स्मॉल आर ले रहे हैं। यहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को कैपिटल आर लिया, रेडियस ऑफ पाइप को मैंने यहां स्मॉल आर ले लिया। नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूले में बताया था इस फिजिकल क्वांटिटी का। इसको लेते हैं स्मॉल एन से, ईटा बोलते हैं इसको, और मैंने आपको कहा था इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप लर्न कर लें। और तीसरा है बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड भी मैंने आपके साथ यूज किया था, वहां पे मैंने कहा था जहां भी ग्रेडियंट होता है वहां पे आपने डिवाइड करना है किससे, लेंथ से। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट में उसको मान लेता हूं पी। हमने ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, चलो यहां पे हम ले लेते हैं टेक के इक्वल्स टू पाई बाय 8। हमने यहां पे के की ले ली पाई बाय 8। ठीक है बच्चों, हमें ये फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा। बच्चों यहां पे जो रेट ऑफ फ्लो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस, ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और प्रेशर ग्रेडियंट। तो आपको इनके डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशन फॉर्म, चलो पहले इसको हम के में डिपेंड कर लेते हैं, के आर ए एन डी पी सी। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब रेट ऑफ फ्लो का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, रेट ऑफ फ्लो मैंने आपको बताया था डायमेंशन फॉर्मूला जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, वहां पे मैंने लास्ट डायमेंशन फॉर्मूला रेट ऑफ फ्लो का बताया था। और रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय टाइम। मैंने बताया था फ्लो क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और जहां भी रेट होता है वहां हमेशा टाइम से डिवाइड करते हैं। तो ये बन गया आपका आर का बन गया एल क्यूब बाय टी। के का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं क्योंकि डायमेंशन कांस्टेंट है, m0 l0 t0। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी हुई आपको कितनी, इसकी वैल्यू दी है पाई बाय 8। ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ पाइप, ये l आ गया रेज टू पावर a। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया, जिसका मैंने आपको कहा था डायमेंशन फॉर्मूला आप लर्न कर लें। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों m(l-1 t-1) रेज टू पावर b। ये क्या आ गया, प्रेशर ग्रेडियंट, इसका बनाना पड़ेगा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, प्रेशर बाय लेंथ। बच्चों जहां भी ग्रेडियंट हो वहां पे हमेशा लेंथ से ही डिवाइड करना है, उसके नीचे लेंथ का ही डायमेंशन आएगा। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया इनटू लेंथ। अब फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है m(l-t-2), एरिया का l²l, ये एक l कट गया, ये आ गया m(l-2 t-2)। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। लिख लें, प्रेशर ग्रेडियंट का क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, m(l-2 t-2) रेज टू पावर c। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां पे आ गया m0 l3
टी माइनस वन, टी ऊपर जाएगा माइनस वन में आ गया, एल ए। अब ये बी लेते जाए, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, क्या आएगा, एम बी एल माइनस बी टी माइनस बी, सी भी वैसे ले लें, एम रिस्पॉस सी एल माइनस टू सी टी माइनस टू सी। अब एम वाले कंबाइन कर लें, एम आ गया बी प्लस सी, एम आ गया बी प्लस सी, एल ए माइनस बी माइनस टू सी, एल आ गया। अब टी कितना आ गया, टी आ गया माइनस बी माइनस टू सी, एम जीरो एल थ्री टी माइनस वन। ये आर्टिकल बच्चों आप तभी कर पाओगे अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने आते होंगे, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए थे। आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में 55 आई थिंक डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बताए थे, और बाकी भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है, आप कोई भी डायमेंशन किसी तक हद तक की डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर नोइंग द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों अब आप इसको कंपेयर करें, इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, ये इक्वेशन मैं मेंटेन कर रहा हूं। जब आप इनको कंपेयर करोगे, बी प्लस सी कितना आ गया, 0, ए माइनस बी माइनस टू सी कितना आ गया, 3, और माइनस बी माइनस टू सी कितना आ गया, -1। ठीक है, टी की पावर है। अब यहां पे माइनस कॉमन निकाल दो, बी प्लस टू सी कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस कॉमन निकाल कट जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई माइनस सी। अब वो बी की वैल्यू माइनस सी यहां पुट कर दो। ठीक है बच्चों, ये माइनस सी यहां पुट कर दो, बी की जगह माइनस सी प्लस टू सी इक्वल्स टू 1। ये कितना आ गया, सी आ गया 1। ठीक है बच्चों, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ये आ गया माइनस सी प्लस टू सी, कितना आ गया, सी आ गया, सी की वैल्यू आ गई आपकी 1 आ गई, सी की वैल्यू 1 आ गई। अगर सी की वैल्यू 1 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई -1, बी की वैल्यू आ गई आपकी -1, सी की वैल्यू आ गई 1। अब बी की वैल्यू सी की वैल्यू आप यहां पुट करें, ए के लिए क्या आ गया, ये ए माइनस बी की जगह -1 -2 सी की जगह 1 इक्वल टू 3। ये आ गया ए प्लस 1 -2 इक्वल टू 3। ये आ गया ए -1 इक्वल टू 3। ए आ गया 4, आपका ए आ गया 4। तो आप ये वैल्यूज पुट कर दें यहां पे, तो आर की वैल्यू होगी के आर रेज टू पावर 4, आर रेज टू पावर 4, एन की पावर क्या आई -1, एन की पावर आई -1, और प्रेशर ग्रेडिएंट की पावर आ गई 1। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया आर इक्वल्स टू के आर रेज टू पावर 4 बाय एन बाय पी। तो हमें के की वैल्यू भी पता है, यहाँ पे पाई बाय 8 थी, तो पाई बाय 8 आर 4। ठीक है, पी सॉरी बच्चों, ये पी ऊपर आएगा, पी के लिए 1, पी की पावर 1 है बच्चों, पी ऊपर ही रहेगा, पी बाय एन। ये आपकी पॉइसली इक्वेशन भी होती है बच्चों, पॉइसली इक्वेशन कहते हैं इसको, पॉइसली इक्वेशन होती है बच्चों। ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में आप पढ़ेंगे। आप कोई इक्वेशन नहीं दी आप, कोई बात नहीं, आपको कैसे निकालना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपकी पॉइसली इक्वेशन राइट पे बताई, जिसमें बताया गया कि जो रेट ऑफ फ्लो है लिक्विड का किस किस पर डिपेंड करता था, प्रेशर ग्रेडियंट पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड पे, और रेडियस ऑफ द पाइप, जिस पाइप के थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बड़ा कॉमन फॉर्मूला है, हर बच्चे को आना चाहिए। जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बड़ा कॉमन है। तो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, ये एक मिनिमम वेलोसिटी होती है कि हम किस मिनिमम वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेनेट से थ्रो करें ताकि वो बॉडी उस प्लेनेट की ग्रेविटेशन पुल से बाहर चल जाए। तो वही होती है हमारी एस्केप वेलोसिटी। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एस्केप वेलोसिटी को मैं v कह देता हूं, डिपेंड्स अपॉन
मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी हमने माना कि चलो यहां पे मास टाइम देते हैं, डायरेक्टली लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट and the radius of planet. Establish the formula for escape velocity. बच्चों में बताया गया है कि जो एस्केप वेलोसिटी किसी बॉडी को हम किस मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो करें किसी प्लैनेट से, ताकि वो बॉडी कभी उस प्लैनेट पे वापस ना आ पाए, मतलब कि वो बॉडी उस प्लैनेट के ग्रेविटेशन पुल से बाहर चल जाए। वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, उस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे। तो हमें बताना है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि जो वेलोसिटी है किस पे डिपेंड कर रही है, एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, जी पे, कैसे, रेज़ टू पावर ए, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे कैसे, बी। v आ गया, यहाँ पे k आ गया, g रेज़ टू पावर a, r रेज़ टू पावर b। इसको आप क्या मानेंगे, नंबर 1। अब आप वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, lt माइनस 1। k का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, m0 l0 t0। g आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, lt माइनस 2 रेज़ टू पावर a। ये क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या होगी, लेंथ होगी, b। ठीक है। और अब आप क्या लिखेंगे, lt माइनस 1। अब a की पावर यहां भी जाएगी बच्चों, यहां भी जाएगी, ये क्या आ गया, lat माइनस 2a l b। ठीक है। अब यहां पे आ गया lt माइनस 1 एल ए प्लस बी टी माइनस 2a। ठीक है। तो आप अब इसको कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स a प्लस बी क्या आ जाएगा, 1, और माइनस 2a कितना आ जाएगा, माइनस 1। a प्लस बी किसकी पावर है, l की, यहाँ l की पावर क्या है, 1, तो a प्लस बी आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ t की पावर क्या है, माइनस 2a, यहाँ क्या माइनस 1, तो माइनस 2a माइनस 1 तो यहां से हमने निकाल दिया, a कितना आ गया, a आ गया 1/2। अब a के लिए अगर आप यहां पुट करोगे 1/2, तो b कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 1, तो यहां से आपका b कितना आ गया, 1/2। a भी 1/2 आ गया, b भी 1/2 आ गया। तो आप वो a और b के लिए यहां पुट कर दो। वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, k g की पावर a मतलब 1/2 r की पावर 1/2, 1/2 का मतलब रूट। तो बच्चों वेलोसिटी आपकी क्या होगी, k रूट ऑफ जी आर। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, k टाइम रूट ऑफ जी आर। k की वैल्यू क्या होगी, ये आपको डायमेंशन एनालिसिस नहीं बताता है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको k की वैल्यू क्या होगी, वैसे तो यहाँ 1 होती है, लेकिन आपको भी ये लर्न नहीं करनी कि k की वैल्यू क्या होती है। आपने बस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व कर देना है, और ये आपका फॉर्मूला बन गया एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है प्लैनेट की, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है, चलो एन से भी करते हैं, म्यू से भी करते हैं। फ्रीक्वेंसी को बच्चों कहीं कहीं एन से होता है और कहीं कहीं ये ग्रीक सिंबल होता है, ठीक है, म्यू कहते हैं इसको। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच वायर
डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 लेंथ ऑफ वायर। ये फॉर्मूला आप लास्ट चैप्टर जो हमारा वेव्स है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर एल पे, नंबर 2 मास पर यूनिट लेंथ एम पे, नंबर 3 टेंशन इन वायर टी पे। फ्रीक्वेंसी जो है स्ट्रेच वायर की किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ ऑफ द वायर पे, नंबर 2 मास पर यूनिट लेंथ पे, और नंबर 3 टेंशन इन द वायर पे। अब हमें ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा वेव्स का। ये वेव्स चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे फॉर्मूला, और अगर मान लो ये फॉर्मूला आपको भूल जाए लेकिन आपको याद हो कि फ्रीक्वेंसी किस किस चीजों पे डिपेंड करती थी, तो आप ये फॉर्मूला कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो मैंने बोल दिया जो फ्रीक्वेंसी है किसके प्रोपोर्शनल है? एल के रेज़ टू पावर ए, मास पर यूनिट लेंथ के रेज़ टू पावर बी, और टेंशन रेज़ टू पावर सी के, ठीक है बच्चों। अब फ्रीक्वेंसी जो है, अब आपको फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता था? 1 बाय टाइम पीरियड, मतलब t माइनस 1, मतलब इसको लिखते हैं m0 L0 t माइनस 1। आप यहां पे लिख लें k LA MB TC, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी आपकी। अब आप इसको डायमेंशंस में कन्वर्ट कर लें। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन में लिख दिया, k का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेंथ का डायमेंशन L होता है। ये स्मॉल m पे ध्यान दें, स्मॉल m क्या है? मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है बच्चों। और मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मतलब डिवाइड करना पड़ेगा हमें लेंथ से। तो क्या आ गया? m, मास का m, l का -1 रेज़ टू पावर b, मास का m, लेंथ का l, l जब ऊपर जाएगा -1 आ जाएगा। और टेंशन बच्चों, टेंशन आपकी सॉर्ट ऑफ फोर्स होती है, और मैंने आपको बताया था, जहां पे मैंने आपको फंडामेंटल फोर्सेस बताई थी नेचर में, तो मैंने आपको बताया था जो टेंशन होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। टेंशन जो होता है आपका, टेंशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये आपका ना सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस हैं। और फंडामेंटल फोर्सेस में कौन सी कैटेगरी के फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। ये मैंने आपको फंडामेंटल फोर्सेस में बताया था। टेंशन एक तरह का फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? m1 L1 t माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन इज ए सॉर्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m L t माइनस 2 रेज़ टू पावर c, ठीक है बच्चों। तो आपको पिछले लेक्चर्स भी पढ़े होने चाहिए, कहीं ना कुछ यूज होता रहेगा उसका। यहां पे m0 L0 t माइनस 1 l की पावर a, अब b प्लेस करो, m की पावर b l की पावर माइनस b, m की पावर c l की पावर c t की पावर माइनस 2c। अब इसको कंबाइन कर लो बच्चों, m वाले कंबाइन करो, m है आपका b प्लस c, m आपका है b प्लस c, लाइक टर्म्स है, पावर साइड होगी। l क्या क्या आ गया? a माइनस b प्लस c, और t आ गया माइनस 2c। ये आ गया m0 L0 t माइनस 1। अब आप कंपेयर करो बोथ साइड्स, जब आप कंपेयर करोगे m की पावर और m की पावर कंपेयर करो, मतलब b प्लस c आ गया 0, a माइनस b प्लस c आ गया 0, माइनस 2c आ गया -1, माइनस 2c आ गया -1, तो यहां से c आ गया बच्चों 1/2, c आ गया 1/2। अब जब c के लिए 1/2 आप यहां पुट करेंगे तो b आ जाएगा -1/2, c आ गया 1/2, b आ गया -1/2। अब b और c के लिए आप यहां पुट करें इस इक्वेशन में, a आ गया -b मतलब प्लस आ जाएगा 1/2, प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, a आ गया +1, a आ गया, यहां से आपका a कितना आ गया -1।
ए की पावर कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ गई, के एल की पावर ए है -1। ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ रेज़ टू पावर बी है बच्चों, बी में क्या आ गया, -1/2, और टेंशन 1/2 आ गया। ये आ गया के एल नीचे आ गया, एम भी नीचे आ गया, किस पावर के साथ, यहाँ एल की पावर पॉजिटिव आ गई 1, यहाँ आ गई 1/2, और टी आपका ऊपर ही रहा, और 1/2 मतलब रूट, ये आ गया k/l रूट ऑफ t/m। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, ये फॉर्मूला बना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी k/l रूट ऑफ t/m। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपने सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए ये बॉडी है जिसका मास m है और ये रिवॉल्व कर रही है सर्कल में विद सम वेलोसिटी v, तो जो इसको घुमाने के लिए फोर्स चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अब हमें पता है सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, सबको पता है। ये होता है m क्या, मास, मास किसका, जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है, v मतलब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है, और r आ गया रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में वो रिवॉल्व कर रही है उसका रेडियस। अब मान लो आपको ये फॉर्मूला भूल गया, आपको ये पता है कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है F, वो किस किस पे डिपेंड करती है, मास पे, रिवॉल्विंग बॉडी के वेलोसिटी पे, किस वेलोसिटी से घूम रही है, और रेडियस पे। आपको ये फॉर्मूला भूल गया, जैसे जैसे मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया था, जहां से मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया, मान लो आपको ये फॉर्मूला भूल गया कि ये सेंट्रिपिटल फोर्स आपकी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, ये तो आपको पता है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रही है ये भूल गया, मतलब आपको फॉर्मूला निकालना भूल गया, आपको रिलेशनशिप फिजिकल क्वांटिटीज का भूल गया है। अब आपको इस्टेब्लिश करना है, तो आप यहाँ पे करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी सॉरी फोर्स है विच इज योर सेंट्रिपिटल फोर्स, कैसे डिपेंड कर रही है, मास पे पता नहीं, रेज़ टू पावर ए ले लेते हैं, वेलोसिटी पे ये भी नहीं हमें पता, हम बी ले लेते हैं, बी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, रेडियस पे ये हम सी ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया कांस्टेंट m रेज़ टू पावर a, वेलोसिटी रेज़ टू पावर b, r रेज़ टू पावर c। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला में पता है क्या होता है, mlt-2। मैंने आपको कहा था फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप लर्न कर लें, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आप लर्न कर लें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप लर्न कर लें, के इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, m0 l0 t0, मास m, a, वेलोसिटी क्या आ गया lt-1, b, रेडियस का क्या होगा l, c, तो ये आ गया ma lb-t-b lc, ये आ गया ma l आ गया b+c, t आ गया -b, तो ये आ गया mlt-2। अब आप इनको कंपेयर करो, आप इनको कंपेयर कर लो बच्चों, a की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ m की पावर a है, यहाँ m की पावर क्या 1 है, तो आप दोनों को जब कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, और अगर दो चीजें बराबर हैं तो उनके डायमेंशंस भी बराबर होंगे, अगर डायमेंशन बराबर होंगे तभी हम डायमेंशंस पावर होती हैं, तो ये a 1 के बराबर होगा, b+c किसके बराबर है बच्चों 1 के, और -b किसके बराबर है -2 के, तो इसका मतलब यहां से तो b निकल गया, यहां से b निकल गया, b कितना आ गया 2। अब b को जब यहां पुट करोगे 2 + c = 1, तो यहां से आपका c कितना आ जाएगा -1, c आ गया आपका, c आ गया -1, a 1 आ गया, b 2 आ गया, c आपका -1 आ गया, तो आप ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ a, b and c in फर्स्ट।
एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एम रेज टू पावर, ए की वैल्यू क्या है 1, वी रेज टू पावर बी क्या है 2, आर आ गया रेज टू पावर -1, तो ये आ गया एफ इक्वल टू के एम वी स्क्र, आर नीचे आ जाएगा। तो बच्चों हमें पता था इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्र बाय आर, मान लो मैं भूल गया था, लेकिन डायमेंशंस ने आपको एम वी स्क्र बाय आर ड्राइव करके बता दिया। मतलब अगर आपको डायमेंशंस आते हैं तो आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं, उनके बीच का जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं। बस एक चीज का आपने ध्यान देना है कि जो डायमेंशंस है वो आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप इस के की वैल्यू निकालो, और इस के की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। यही आज का लेक्चर मैंने आपको बताया कि डायमेंशन की हेल्प से कैसे हम डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डायमेंशन का जो थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड यूज है, उसके बारे में लेके आऊंगा। तब तक के लिए बच्चों स्टे सेफ एट होम। ठीक है बच्चों, थैंक यू।